अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव के, और क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो डेरिवेटिव असल में होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। मींस के कोई फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ लेट्स से आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये जो फंक्शन का ग्राफ बनता है ये पॉइंट्स को मिला मिला के बनता है। ठीक है जी। इन तमाम पॉइंट्स पे आप चेंज फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। वो आपको कहां से पता चलेगा? डेरिवेटिव से पता चलेगा। ठीक है। फंक्शन किसी चीज का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट फंक्शन है किसी चीज की प्रोडक्शन का, तो मिनिमम कॉस्ट में आप कितने यूनिट्स बना सकते हैं, कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, वो मैं आपको लिख देता हूं, और फिर उसके जो शॉर्ट फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ेंगे। डेरिवेटिव जो बेसिक डेफिनेशन है, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। वो क्या है? प्राइम से डिनोट करते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं इसको, और इसको हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है। एफ प्राइम से डिनोट होता है, एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन होता है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। तो इसमें जो दूसरी बात है, कोई फंक्शन है तो अब उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एडिंग इंक्रीमेंट मीन्स के जो डेल है, डेल एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स फाइंड करें। ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स पावर, फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स प्लस 2x डेल एक्स। अब जो आपका बेसिक डेफिनेशन है उसमें पुट कर देंगे ये। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके बराबर हुआ? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट करें माइनस एफ ऑफ एक्स से आपके पास एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सो यहां पे ये, और आपके पास रिमेनिंग क्या हो जाता है? डेल एक्स उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा डेल एक्स प्लस 2x डिवाइड बाय ये कैंसल, क्योंकि लिमिट के शायद आप लोगों ने ना पढ़े हो, ये इसलिए मैंने कैंसिल किया क्योंकि 0/0 फॉर्म से हम बचते हैं। लिमिट के जब भी प्रॉब्लम आते हैं 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उस वैल्यू जिसकी लिमिट ले रहे हैं उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहां से कॉमन लिया, ये खत्म हो गया। अब आप यहां पे लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रही। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो ये जस्ट इस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 2x एंड द रिजल्ट इज 2x। ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स
ये आपको फंक्शन दिया गया था। इसका डेरिवेटिव एक तो सिंपल, अभी आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल तरीके से, जो इसके शॉर्ट फार्मूलाज हैं, सम रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, ये सारे एक तो वो मेथड है, जनरली हम वही करते हैं। और जब आपको कहा जाए कि आप क्या करें जी, आप यूजिंग बेसिक डेफिनेशन आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आपने इसी मेथड से करना है, ठीक है जी। वो दूसरे मेथड से फिर जो है वो ठीक नहीं होगा अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें अब मैं आपको इसके जो नोटेशन है, जो रूल्स हैं, वो लिखवा देता हूं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of a function is called derivative। अब इसकी जो नोटेशन है, अगर आपके पास be any function तो f प्राइम ऑफ x या आप इसको d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो इसका ये d बाई डी एक्स है ना, इसको कहते हैं लिबनीज नोटेशन। d बाई डी एक्स या विद रिस्पेक्ट टू dy, जिसके विद रिस्पेक्ट आपने चेंज फाइंड करना है, इस नोटेशन को क्या कहते हैं? लिबनीज नोटेशन, ठीक है जी। अब इसमें ये नंबर 1 कर लें, 1 के कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोई कांस्टेंट c है, d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास? 0 आता है। सेकंड, सम रूल मीन्स कि जैसे फंक्शन में है तो ये सब पे अलग अलग अप्लाई होता है, जितनी भी वैल्यूज हों सम रूल ये अलग अलग सब पे अप्लाई होता है, वो बेसिक चीज है। उसके बाद अगर आपके पास क्या आ जाता है? पावर रूल, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, ऐसे आ जाए आपके पास फंक्शन, तो उसका क्या करना है? पावर रूल कैसे होता है? n x पावर n माइनस 1, ठीक है जी, ये हो गया पावर रूल। उसके बाद आपके पास होता है प्रोडक्ट। अगर दो फंक्शंस हों और प्रोडक्ट में आ रहा हूं डेरिवेटिव उसका लेना हो, कैसे लेते हैं प्रोडक्ट रूल में? d बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास हो दो फंक्शन, लेट्स से u और v हैं, या जनरल लिख लेते हैं, लेट्स से आपके पास हैं f ऑफ x, g ऑफ x, इसका लेना है डेरिवेटिव, तो f ऑफ x g प्राइम ऑफ x प्लस आपने f प्राइम ऑफ x g ऑफ x, पहले को रहने दें, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया सेकंड को रहने दें और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होता है इसका प्रोडक्ट रूल। एंड अगर आपके पास आ जाए डिवीजन में दो फंक्शन,
एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो कैसे लेंगे? तो आपके पास आएगा जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे। एक और चीज कि स्पेशल फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो ये हमारे पास ई पावर एक्स ही आता है हमेशा। ठीक है जी। अब इसका एक प्रूफ है, ये कैसे आता है ई पावर एक्स। अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें, इसकी एक्सपेंशन करें तो ई पावर एक्स की एक्सपेंशन मैंने यहां पे, ये आपके बुक में है, ये चैप्टर पेज नंबर 194 पे, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ई पावर एक्स जो होता है वो उसकी एक्सपेंशन होती है एज ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन होती है हमारे पास। अब जब डेरिवेटिव लिया जाता है इसका, तो इट मीन्स दैट दोनों साइडों पे लिया जाएगा। ठीक है जी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डेरिवेटिव सब पे सम रूल सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 0, एक्स का आता है जी 1, इसका डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का आपको पता होगा कि नहीं होगा। फैक्टोरियल हमारे पास होता है n फैक्टोरियल है तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 और अप टू सो ऑन। लेट से अगर 3 फैक्टोरियल है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल है तो उसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से ही चलता जाता है। तो प्लस इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव और ये 3 फैक्टोरियल 3.2 मैं ओपन करके लिख लेता हूँ। ठीक है, आसानी होगी हमारे लिए। इसका हो जाएगा जी एक्स क्यूब 4x क्यूब इसका डेरिवेटिव और 4.3.2 और चलें .1 कर लें, .1 प्लस अप टू सो ऑन। सो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 2.1 कर लें। सो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2.1 को हम 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। अच्छा, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 to 1 इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, प्लस अप टू सो ऑन। सो अगर आप देखें ये तो फिर वही एक्सपेंशन नहीं बन गई ई पावर एक्स वाली जो हमने यहाँ पे लिखी थी। तो इट मीन्स दैट हमेशा ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आएगा। समझ आ रही जी? क्लियर है? ये नेक्स्ट, अगर हमारे पास इसमें और कोई रिमेनिंग है, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल, स्पेशल फंक्शन। तो आगे जब प्रॉब्लम में आएंगे तो मैं साथ साथ फिर बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
अब ये पेज 202 पे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें कहा गया है कि यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। ठीक है जी, तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? यूजिंग बेसिक डेफिनेशन फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। ऑफ एक्स स्क्वेयर -1। ठीक है जी, अब इसको हम ऐसे भी लेट कर दें, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो एडिंग इसमें क्या होता है, एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, बोथ साइड्स पे, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई, और यहाँ हो जाएगा x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर -1। y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स -1। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है फिर, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर -1 माइनस वाई। वाई को मैंने यहाँ लिख दिया। अब y की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स एंड प्लस डेल एक्स स्क्वायर -1, एंड y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर -1 डेल y इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो रिमेनिंग क्या होगा आपके पास, 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, डेल एक्स कॉमन लें, 2x प्लस डेल एक्स, सो डेल y डिवाइडेड बाय डेल एक्स कर दें, एंड दिस इज इक्वल टू 2x प्लस del x. Now by basic definition, now using basic definition, ठीक है, dy by dx हमारे पास होता है लिमिट डेल x अप्रोचेस 0 डेल y बाय डेल x। ठीक है, इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू पुट कर दें, लिमिट डेल x अप्रोचेस 0 डेल y बाय डेल x की वैल्यू 2x प्लस डेल x। ओके जी, नाउ अप्लाइंग लिमिट डेल x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 एंड द रिजल्ट इज dy by dx
इज इक्वल टू 2x। ये जो मैंने आपको शॉर्ट रूल्स dy बाई डी एक्स की फॉर्म में बताए हैं, तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने पिछला करवाया है, एक वो तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, वो भी इस तरह का सेम रिजल्ट 2x आया उसका। और एक ये तरीका है कि आप उसको y ले लें इक्वल टू एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है तो मुझे प्लीज बताएं, समझ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये एक बार रिपीट कर दे, मुझे पता नहीं था। जी मैं फिर से बता देता हूँ। हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा कि शुरू में व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन को हर मींस के हर पॉइंट पे हम उसमें चेंज फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने दी कि कोई प्रोडक्शन, कोई कॉस्ट फंक्शन है किसी चीज की प्रोडक्शन का, कॉस्ट फंक्शन कि उस पर खर्चा कितना आएगा, सारे फैक्टर्स उसमें मिला के एक फंक्शन उसका बना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कम से कम खर्चे में हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, मीन्स कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं कम से कम खर्चे में। तो वो आपको वहाँ पे हेल्प, ये प्रॉब्लम हम आगे करने वाले भी हैं, इसमें आएंगे तो वो प्रॉब्लम हम करेंगे। तो वो आपको क्या चीज़ बताएगी? डेरिवेटिव आपको बताएगा कि आप मिनिमम खर्चे में कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो उसका यूज है डेरिवेटिव का, तो उसके बाद हमने इसके रूल्स पढ़े, सम रूल जो है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, समथिंग जो सारे थे वो सब कुछ पढ़ा। तो उसके बाद प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम। अब बेसिक डेफिनेशन आपको कहा गया है कि वो यूज करते हुए आप इसका डेरिवेटिव लें। तो हमने सबसे पहले इसको लेट किया y इज इक्वल टू दिस फंक्शन एडिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। व्हाट? ये चेंज, ठीक है, चेंज हमने पुट कर दिया दोनों साइडों पे, चेंज। व्हाट इज डेरिवेटिव? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। इंस्टेंटेनियस मींस दिस लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, ये जो चेंज होता है, ठीक है, इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस। और चेंज ये हमने पुट कर दिया डेल वाई और डेल एक्स। अब इसको सॉल्व करते हुए ये वैल्यू आ गई हमारे पास। बेसिक डेफिनेशन को यूज करते हुए लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि लिबनीज नोटेशन है डेरिवेटिव की। जनरली हम डेरिवेटिव को ऐसे ही शो करते हैं, ये डी बाई डी एक्स नोटेशन से, या डी बाई डी वाई, या डी बाई डी जेड, जिसके भी विद रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो असल में हम ये चीज यूज करते हैं। और अगर आपको बाउंड कर दिया जाए कि आप बेसिक डेफिनेशन यूज करें तो आपने ये मेथड करना होगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, और हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक ये तरीका है। एक जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन कराया, ये बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लें, इससे पहले भी मैंने एक्स स्क्वायर का करवाया। तो उसमें क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। उसी में इंक्रीमेंट पुट किया, ये साइड आएगी आपके पास सारी। फिर आप उसको क्या करेंगे, जो डेफिनेशन थी इसमें पुट कर देंगे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय। तो आप इसमें पुटिंग कर देंगे, ठीक है। एक तो ये साइड आपके पास आ जाएगी इस तरह से, ये सॉल्व करेंगे, ये यहां तक ये आ जाएगी। ये चीज फौरन उठा के आपने यहां पुट कर देनी है, और माइनस साथ में एफ ऑफ एक्स लगा देना है। फिर भी आपके पास रिजल्ट ये 2x आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
सो ये उम्मीद है अभी आप कर लेंगे। ये क्यूब का फार्मूला यहाँ यूज होगा ये क्वेश्चन नंबर 3 में। जो आप पार्ट नंबर 3 है क्यूब का फार्मूला, जब आप इसमें इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा ए एक्स प्लस डेल एक्स का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला जो है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला यूज होगा। तो ये आपने उसमें लगा देना है, उम्मीद है हो जाएगा ये प्रॉब्लम आपसे। अब फोर्थ वाला भी ठीक है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको कि dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग आप फाइंड करें। नंबर 2, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या है सबसे पहले 2x पावर 4 प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस 3 जी। फाइंड dy बाई डी एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x। so लेफ्ट साइड पे dy by dx and d by dx of this function 2x power 4 plus 3। एंड जब आप इसका सम रूल लगाते हैं इट मीन्स दैट ये हर वैल्यू पे अलग अलग से अप्लाई होगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड x पर ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो जैसे ही अप्लाई होगा इट मीन्स दैट 4 पावर रूल, x पावर 4 माइनस 1 3। ठीक है जी, ये इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 0। dy by dx will be 8x cube and this is the result। ठीक है जी, dy by dx जो मैंने आपको कहा कि जनरल हम यही प्रोसेस चलाते हैं, वो आपको कभी कह दिया जाए बाय बेसिक डेफिनेशन तो आप उससे करेंगे। क्योंकि जब फंक्शन बड़ा कम्प्लेक्स होता जाता है तो वो मेथड ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं, ये शार्ट ये जो डी बाई डी एक्स का है कि हम इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रॉब्लम था, डेरिवेटिव लिया, अलग अलग से अप्लाई हुआ एंड यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ एंड द रिजल्ट इज 8x क्यूब। इसमें जो सेकंड है 6x पावर 1 बाई 2, y is equal to 6x power 1 by 2। So taking derivative on both sides, dy by dx will be equal to d by dx of 6x 1 over 2 and constant पे अगर फंक्शन के साथ आ रहा हो तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं एंड 1 over 2 6। अच्छा जी, अब पावर रूल, पहले पावर नीचे आएगी, x की पावर 1 over 2 माइनस 1, सो 6 by 2 x पावर 1 over 2 माइनस 1 क्या आएगा माइनस 1 over 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो उससे आपके पास माइनस 1 over 2 आएगा। तो 6 by 2 आता है जी 3, dy by dx आ जाएगा आपके पास 3 एंड x पावर माइनस 1 और 2, या आप इसको 3 by x कर लें
तो 1 और 2 हो जाएगी ना। सो मजीद इसको सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, 3 बाय स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 और 2। इसके बाद ये 3, 4, 5, 6 पार्ट्स, ये सारे आप देख लें, बता दें अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो मैं वही कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स हैं। सर 6 वाला पार्ट। 6 वाला कर देता हूं जी। सिक्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो ये है हमारे पास 1/3 x क्यूब, y इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब एंड प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिंपल है, डेरिवेटिव लेना है dy बाई डी एक्स। आपके पास क्या आ जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन अप्लाई करेंगे जी। यहाँ पे अप्लाई होगा तो 1/3 ये वाला डॉट पावर रूल लगाएंगे इस पे, 3x स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे प्लस 1 और 2, इस पे पावर रूल 2x, ठीक है जी। अब इस पे आएंगे प्लस x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज द रिजल्ट। उसके बाद बी पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी पार्ट है ये कैसे करेंगे। बी पार्ट के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका आप देखें, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट फंक्शन आ गए हैं तो अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, y is equal to x square plus x minus 1 product with 3x plus 2। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इसको आसान करने के लिए इन दोनों को नाम दे देते हैं u एंड v। फर्स्ट फंक्शन को u कह दें, इसको v कह दें, ठीक है जी। और प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला है देखें, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ u v लेट से दो फंक्शन है तो आप क्या करते थे, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। सो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन x square plus x minus 1 and multiply by 3x plus 2 this। अब फर्स्ट फंक्शन को रहने दें, -1 डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस 3x plus 2 हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1।
ठीक है जी, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अब इसको क्या करें, सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डेरिवेटिव 3x+2 का डेरिवेटिव, इट मीन्स दैट x का 1 आएगा तो जस्ट आ जाएगा आपके पास 3 और कांस्टेंट का 0 होता है। सो आगे 3x+2, यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का आएगा आपके पास 2x+1। सो यहाँ तक भी चलें सिंप्लीफाई कर लें, 3x² प्लस 3x माइनस 3, एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6x², ठीक है जी, 6x² प्लस 3x प्लस 4x एंड प्लस 2, ये 2 है। तो यहाँ से जो सेम है उनको ऐड कर दें, ये आपके पास 3x² 6x², ये हो गया 7 8 9 9x² एंड प्लस 3 4 7 7 प्लस 3 10 10x माइनस 3 और ये था प्लस 2 माइनस 1। सो दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे क्या किया हमने, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए थे तो प्रोडक्ट रूल ये होता है, फर्स्ट को रहने दें सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx। तो यही किया हमने, यहाँ पे डेरिवेटिव इन फंक्शंस का लिया और फिर बाद में जो कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी सी वो हमने कर दी। तो इसमें जो बी है ये आप देख लें, इसमें जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सी मैं फिर दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में और आगे चलेंगे मजीद इसके प्रॉब्लम। तो काफ़ी है तब तक के लिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जी। क्लियर है? समझ आ गई है। ठीक है जी, प्रैक्टिस करें इसकी ज़रूर। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।